औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह की ईमान में होंगे इंशाअल्लाह ताला। शैतान, बीइंग अ मुसलमान, शैतान ने हमें वर्गलाने का और हमें डायरेक्शन से डाइवर्ट करने का कहा हुआ है अल्लाह ताला को कि मैं क़यामत तक आपकी मखलूक को डाइवर्ट करूँगा। अब ये कौन लोग हैं जिनको वो डाइवर्ट करेगा? ये वो लोग हैं जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले लोग हैं, जो सालिहीन हैं, जो अल्लाह की राह में कुछ करने वाले लोग हैं। उनके नफ्स को वर्गलाएगा शैतान। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला शैतान के शर से हमें बचा के रखे। वो एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह ताला मुझे हर उस शर से महफूज रखे जो तूने पैदा किया है। शैतान जो था वो हसद की बिना पर हज़रत आदम को सजदा करने से मुनकर हो गया था। उसने तकब्बुर किया था कि मैं हज़रत आदम को सजदा नहीं करूँगा। ये एक तकब्बुर था। हालांकि वो बहुत इबादत गुजार था, वो बहुत अल्लाह का ओबीडेंट था, हर काम करता था, लेकिन हर इबादत करता था, लेकिन उसका दिल साफ़ नहीं था। उसके अंदर हसद पैदा हो गया था। वो शायद, मुझे ये बात अब पता चली है सूरह बकरा की तफसीर पढ़ कर, कुछ स्कॉलर्स को सुन के मुझे ये बात पता चली है कि जो उसका दिल था वो साफ़ नहीं था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए। और वो दिल में ये सोचता था कि जो मुकाम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया है वो शायद मुझे दे दिया जाएगा। वो समझता था कि मैं इबादत में इतना आगे चला गया हूँ अल्लाह ताला की ओबीडियंस में कि ये मुकाम जो हज़रत आदम को मिलेगा वो तो शैतान कहता था मुझे मिलेगा। ये था वो तकब्बुर, ये था वो किबर जो वो कर बैठा था, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला ने उसको वहाँ से बेदखल किया था। सो इससे बहुत अवेयर रहना चाहिए कि ये दिल है जिसको साफ़ करना है, इसको पाकीज़ा रखना है, और इसमें किसी किस्म का बुग़्ज़, नफ़रत, हसद, किसी के लिए बदगुमानी पैदा नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करनी है हमने। एक वाक़या याद आया, उमैया इब्ने अबी सलत था, जो शायर था अरब में, और एक बहुत ही इबादत गुज़ार बंदा था, और ऐसी इबादत करता था जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादत करते थे। तो वो इतना नेक था कि किताबें भी पढ़ता और पढ़ा लिखा आदमी था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें देखते थे तो कहते थे कि ये अगर दीन में आ जाएगा तो ये अल्लाह का बड़ा पसंदीदा हो जाएगा। यानी इस लेवल का वो आदमी था, लेकिन वो यहूदी था और वो बहुत इबादत गुज़ार था, बहुत किताबें भी पढ़ रखी थी उसने, उमैया इब्ने अबी सलत, और बहुत अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करता था जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते थे। तो फिर लेकिन उसके दिल में ना हसद आ गया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो ये समझता था कि नबूवत शायद उसी पे आ जाएगी। अल्लाह अकबर, ये इबादत गुज़ार होने का, अच्छे अमल करने का भी तकब्बुर इंसान के दिल में पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें इस किबर से और इस तकब्बुर से भी बचाए। तो वो इस वजह से मुसलमान ना हुआ और वो फिर कुफ़र की हालत में ही फ़ौत हो गया था। तो ये हसद एक बहुत ही, एक कह लें, एक वो एलिमेंट है जो इंसान के नफ्स को तबाह कर देगा। सो एक अल्टरनेटिव है इन लोगों की वाक़यात को पढ़ के या सुन के। तो आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत हदीस भी पढ़ी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये बहुत ही यूनिक हदीस थी और एक इंफॉर्मेटिव भी थी, तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये बाब 6 में आता है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान के अंदर, सही बुखारी में 3342 हदीस है ये। इरशाद बारी ताला, कौम आद की तरफ हमने इनके भाई हज़रत हूद को भेजा। नीज़ इरशाद बारी ताला है, जब इस हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने मकाम अहकाफ़ में अपनी कौम को डराया, इसी तरह हम जुर्म पेशा कौम को सज़ा देते हैं। ये इसका टॉपिक था। इरशाद बारी ताला है, लेकिन कौम आद तो इन्हें एक नहायत तेज़ुतन आंधी से हलाक किया गया, यानी जो बड़ी गज़बनाक थी। इसमें लफ्ज़ आतियातिन के मुतल्लिक़ इब्ने आयना ने कहा कि इसका मतलब है वो अपने निगरान फरिश्तों के काबू से बाहर हो गई, जिसे अल्लाह ताला ने इन पर मुतवातर 7 रात और 8 दिन तक मुसल्लत किए रखा, यानी वो पे दर पे चलती रही, इस लहता के लिए भी ना रुकी। आप अगर वहाँ होते तो देखते कि वहाँ लोग यूं चारों शाने चित गिरे पड़े हैं जैसे वो खजूरों के खोखले तने हो। क्या आप इनमें कोई भी बाकी बचा देखते हैं? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला
انوس سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا باد صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو پچھم کی ہوا سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ سزا تھی جو قوم عاد کو دی گئی تھی۔ تو میں کنڈیم کرتی ہوں ہر وہ کانٹینٹ کو جو پروموٹ کرتا ہے ایسی غلط چیزوں کو، ایسی غلط باتوں کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ بینگ اے مسلم وومین میں ان سب چیزوں کو، سب باتوں کو کنڈیم کرتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو آؤٹ آف دا کانٹینٹ ہو، اور کانٹینٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ جو اللہ نے بتایا ہے، قرآن کریم، اس کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہم اسے کنڈیم کریں گے۔ لائک جیسے آج کل بہت ہو رہا ہے ہومو سیکچولیٹی کے اوپر، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، اور جو پروموٹ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کو نہیں مانتے تو اس کو بھی میں کنڈیم کرتی ہوں، بینگ اے مسلم وومن، بینگ اے مسلم۔ سو ہمیں ہر اس چیز کو کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، جب بھی ہم کسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں بولنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں بتا رہا ہے، اور یہ آپ کو ڈرا دے گی کہ کوئی بھی انفارمیشن جو آپ بغیر تحقیق کے دے رہے ہو تو اس کا بھی بوجھ آپ کے اوپر قیامت کے دن ہوگا۔ ایک تو اپنے اعمالوں کا بوجھ، اور پھر اس انفارمیشن کا جو غلط آپ نے پہنچائی ہوگی اس کا بھی بوجھ آپ کے اوپر۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 25 آیت نمبر میں۔ تو وہ جب میں پڑھتی ہوں تو ڈیفینیٹلی آئی فیئر اے لاٹ دیٹ وٹ ایم آئی ڈوئنگ۔ تو اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو بھی پڑھوں میں دیکھ کے پڑھوں اور ایک سینسیبل وے میں بتاؤں، کیونکہ مجھے یقیناً اللہ سے ڈر لگتا ہے ہر اس چیز سے جو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔